आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी को बताया है विकास में बाधा, उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है नई जनसंख्या नीति। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी को बताया है विकास में बाधा, उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है नई जनसंख्या नीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत पर जोर यहाँ पर दिया है। वहीं यूपी सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए खास प्लान बनाया है, जिसके लिए नई जनसंख्या नीति 2021-30 सरकार लाने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस नीति को जनसंख्या दिवस पर 11 जुलाई को जारी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 को जो यह है इसके संबंध में एक प्रस्तुति समीक्षा यहाँ पर करते हुए कहा कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए जनसंख्या को नियंत्रण करना आवश्यक है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण पाना यहाँ पर नियंत्रण जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि बेहतर कल के सपने को जनसंख्या नियंत्रण से साकार यहाँ पर किया जा सकता है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस नई नीति में जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता को जागरूक करने पर विशेष ध्यान देना यहाँ पर जाना चाहिए। इसके लिए नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। वह मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को बताना चाहिए कि छोटे परिवार ही समृद्धि का आधार होता है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या को स्थिर करके समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 200 लोग, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के करीब 96,000 छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया, यानी 96,000 जो छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। वह जुलाई के आखिरी हफ्ते से कॉलेजों में दाखिला हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएगा और 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। हालांकि ये सरकार ने तय नहीं किया है कि 16 अगस्त से क्लासेस ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन। इसके साथ ही सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को 3 क्लासों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए कहा है। वही आगामी आदेशों तक विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वही मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद तय किया कि राज्य में सभी सामाजिक, शैक्षणिक और मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक और शादी समारोह में इकट्ठा होने की समय सीमा लोगों की है वो 200 तक यहाँ पर की गई है। 200 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर समारोह खुले में हो रहा है तो स्थल मैदान के हिसाब से 50% लोग यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए महंगाई का एक और झटका, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अब देना होगा ज्यादा प्रीमियम। अगर आपने एम्प्लॉयर से यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ है और हर महीने सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस पे प्रीमियम के तौर पर आप पैसे वगैरह भरते हैं, तो मुमकिन है कि आपको अपने एम्प्लॉयर के जरिए जारी की गई हेल्थ पॉलिसी के लिए अब ज़्यादा प्रीमियम चुकाना पड़े। वही कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लेती है, चूँकि ये बड़े पैमाने पर लिया जाता है, इसके लिए इसका प्रीमियम भी थोड़ा यहाँ पर कम होता है। अगर आपने भी कंपनी के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपके लिए थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ज़्यादातर बीमा कंपनियों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में 25 से 30% की बढ़ोतरी की है, जिसका असर कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ सकता है। उन्हें ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के महामारी की वजह से बढ़ते क्लेम और ग्रुप हेल्थ कारोबार के लगातार बढ़ते लॉस को देखते हुए कंपनियों पर दबाव यहाँ पर बढ़ा है, या कंपनियां दबाव में हैं। उनका मुनाफा कोरोना की दूसरी लहर की वजह से यहाँ पर जो मुनाफा था उसमें दूसरे घाटा यहाँ पर हो गया है। इसके चलते कंपनियों ने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी की है। वही कंपनियां जो बीमा कंपनियां हैं वो इंडिविजुअल और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटर एडा ने इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी है, इसलिए उन्होंने कंपनी के अलावा अलग से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। उनके प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन बीमा कंपनियों को ग्रुप इंश्योरेंस कारोबार में प्रीमियम बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर एडा की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उन्होंने इसमें बढ़ोतरी कर दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा के छात्रों के लिए खुशखबरी, कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं के 8.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को सरकार बांटेगी टैबलेट। हरियाणा सरकार की ओर से कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक राज्य में कुल 8.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को टैबलेट दी जाने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। कोरोना महामारी के चलते अभी पूरे देश में स्कूल बंद, ऐसे में हरियाणा में भी स्कूल बंद है और विद्यार्थी छुट्टी पर है। ऐसे में उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए सरकार ने सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलवाई है।
इस समय स्टाफ जो स्कूल स्टाफ है भी बच्चों को कक्षावार विषयवार पढ़ाई करा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से विद्यार्थियों को ई लर्निंग के लिए टैबलेट देने की घोषणा की है। वहीं हरियाणा के जो सरकारी पोर्टल है उस पर दी गई विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से ही टैबलेट यहाँ पर दिए जाने हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक इस सत्र में टैबलेट उन विद्यार्थियों को दिए जाने हैं जिनका नाम जो वेबसाइट है, उनका पोर्टल है, उस पर जितने विद्यार्थी होंगे उनको ही यहाँ पर टैबलेट दिए जाएंगे। मसलन यमुनानगर जिले की बात की जाए तो बीते वर्ष के आंकड़ों के अनुसार जिले में 30,000 विद्यार्थियों को टैबलेट मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फाइजर वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर 88% है कारगर। दुनिया डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंतित। इस बीच ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि फाइजर का टीका कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के वाले संक्रमण से बचने में 88% असरदार है। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने फाइजर टीके को यहाँ पर 80% के, जबकि कनाडा के वैज्ञानिकों ने 87% कारगर बताया था। इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में ही बताया कि फाइजर कंपनी का टीका कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ 64% असरदार है। इससे पहले मई में इजरायल ने टीके को 95% असरदार यहाँ पर बताया था असरदार। वह टीके के असर को लेकर अलग अलग परिणामों को लेकर भी दुनिया भर में बहस यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि टीका परीक्षण में जो टीका है उनके परीक्षण में पास हुए हैं। इस आधार पर टीके को हर किसी को यहाँ पर लगवाना चाहिए। वही वायरस के किस रूप के खिलाफ टीका कितना कारगर है नहीं है ये अभी यहाँ पर स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी जो नतीजे सामने आए हैं उसके अनुसार सभी टीके कुछ न कुछ हद तक यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। ऐसे में टीका लगवाने में देरी ना हो, वैज्ञानिकों की ओर से ये कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के लिए आरबीआई के गवर्नर ने सरकार को दी सलाह, कहा कम करे टैक्स। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जनता त्रस्त हो गई है। वहीं गुरुवार को सीएनजी और पीएनजी के दामों में वृद्धि से मुसीबतें लोगों की ओर बढ़ गई है। ऐसे में ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार को सलाह दी। उनका कहना है कि ईंधन पर टैक्स घटाने से कीमतों में कमी आ सकती है। वहीं आरबीआई के गवर्नर के अनुसार केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना चाहता है। उसका फोकस इकोनॉमी को फिर से विकास की पटरी पर लाना है। इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे पर लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है। वही शक्तिकांत दास ने कहा है कि हमें ये पता है और हम इसे यहाँ पर लेकर संवेदनशील है कि मोदी पॉलिसी के रूप में बदलाव करने से इकोनॉमिक रिकवरी पर खराब असर पड़ सकता है, मगर हम महंगाई पर भी लगाम लगाना चाहते हैं। इसलिए हमें मध्यम अवधि के लिए तय लक्ष्यों को करीब बनाए रखना चाहते हैं। वही गवर्नर ने बताया कि आरबीआई की जो मुद्रास्फीति का अनुमान को कोरोना से पहले 4% के स्तर पर रखना चाहता है वही, मगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है। इसके चलते देश में मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ रहा है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर काफी ज्यादा टैक्स है। ऐसे में अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का असर भारत सहित सभी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।